प्यारे बच्चों एवं मित्रों, मैं आज संतोष कुमार विश्वकर्मा आज हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के व्याकरण से लेकर के आए हैं आपके। आप जब तक हिंदी पढ़ेंगे तब तक यह आपको बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसे आप अच्छे से समझिएगा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे छंद के प्रकार। छंद क्या होते हैं? इससे कोई भी पद होता है, कौन छंद है, मात्रिक छंद है, कुंडला छंद है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है, क्या है, कैसे है, इस चीज को पहले हम छंद के बारे में जानेंगे। छंद क्या होता है, छंद के प्रकार को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं छंद तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला क्या है आपका? वर्णिक छंद। क्या होता है मेरे बच्चों? वर्णिक छंद। क्या होता है? वर्णिक छंद। दूसरा होता है आपका मात्रिक छंद। तीसरा होता है आपका मुक्तक छंद। तो पहले हम जानेंगे वर्णिक छंद की परिभाषा। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? ये कहा गया है, लिखा गया है, वर्णिक वृत्तों के प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है, जिसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। देखा जाए तो ऐसे में वर्णिक वृत्तों के इसमें वर्णों की गिनती अधिक होती है। वर्णों की संख्या एक निश्चित सीमा में लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है वर्णों की संख्या। ऐसे वर्णिक छंदों में अगर देखा जाए तो ये हमारे बहुत से प्रसिद्ध, ये द्रुत विलंबित मालिनी शिखारिणी, यह प्रसिद्ध महाकाव्य है, रचना है। वर्णिक छंदों की प्रसिद्ध यह रचना है। और हम जानते हैं दूसरा मात्रिक छंद। क्या है प्यारे मित्रों? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनकी रचना में चरण की, उसमें चरण होते हैं, चरण की मात्राओं की गणना, इसकी मात्राओं की गणना होती है। अर्थात ऐसे मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनमें मात्रा की, किसमें? इसकी मात्रा की गणना होती है, मात्रा की गणना होती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे में आते हैं दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, कुंडलिया, इस तरह सब क्या है? मात्रिक छंद है, जिसमें मात्रा की गणना होती है, उसे ही हम मात्रिक छंद कहते हैं। आज आता है आपका मुक्तक छंद। क्या आता है मेरे बच्चों? मुक्तक छंद। मुक्तक मतलब क्या होता है? मुक्त, कोई बंधन न हो, किसी प्रकार कोई बंधन न हो, मुक्त हो, इसको बोलते हैं हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे हैं, जिनमें वर्ण का या मात्रा का कोई बंधन नहीं होता है, जिसमें न कोई इतने वर्ण हो, कोई बंधन नहीं, न वर्ण की न ही मात्रा की बंधन नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो ठीक है, आप ये भी समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं। इसमें से आपको ये जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है नोट्स 11 बारे में जो पूछी जाती है, इसमें से आप हम मात्रिक छंद के बारे में कुछ उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। जैसे आपका दोहा छंद, आप देखते हो बहुत से दोहा आते हैं। जैसे ये दोहा है आपका, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बहुत से दोहा हैं ऐसे, है कि नहीं? ऐसे बहुत से दोहा हैं। आपको दोहा और आपको मिलेंगे हनुमान चालीसा में, है ना, कि लाल देह लाली लसै और धरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय कपिसूर। बहुत से दोहा मिलेंगे आपको। कबीरदास के बहुत दोहा हैं कि सतगुरु हम तो रिझ करी कहा एक प्रसन्न, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सबम। और तो इस प्रकार इस छंद को दोहा हम कैसे जानते हैं? इसको दोहा हम क्यों कहते हैं? दोहा, यही दोहा है, कैसे जानते हैं? इसकी परिभाषा क्या है हम जानते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, दोहा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और 4 चरण में एक चरण, 2 चरण, 3 चरण, चौथा चरण होता है। तो पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं की गणना की जाती है, अर्थात 13 मात्रा होता है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में
कितने मात्राएं? 13 कितना? 13 और दूसरे चरण में, उस चरण में, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का परिभाषा है, ठीक है। तो हम देखिए लिखे हैं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। इसमें आपको हम बता रहे हैं मात्रा कैसे होती है। ऐसे लिखिए, आपको पता होगा कि जितने भी मात्राएं होते हैं आपका अ छोटी ई छोटा और ऋषि, ये मात्राएं अधिकतर क्या होते हैं, यह इसमें मात्राएं दो प्रकार से प्रयोग करती है। हिंदी में मात्रा को गणना के लिए, मात्रा को गिनने के लिए लघु और गुरु होते हैं। क्या होते हैं? लघु और गुरु होते हैं। तो लघु को हम प्रस्तुत करते हैं इस चिन्ह से, एक ऐसे रहता है रोमन का, एक अक्षर होती है से बोलते हैं, और गुरु को हम प्रस्तुत करते हैं ऐसे यश नाम का ऐसे रहता है, इसको हम दो नाम से जानते हैं, लघु और गुरु। तो लघु मतलब होता है एक मात्रा, यश गुरु मतलब होता है दो मात्राएं होती हैं, उसकी गिनती दो होती है। तो चलिए हम पहुंचते हैं, जानते हैं ये क्या होता है। इससे इसमें क्या है? अ ये क्या होगा? है लघु लघु, ये मात्राएं होंगी। इसमें क्या? इसमें भी अ है, त आ रहा है, न आ रहा है, य आ रहा है, य आ रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों इसमें भी क्या होगा? अ की मात्रा है, इसमें भी लघु लघु लगेगा। अब हो गया सम अम, इसमें दो अक्षर है, अम अ भी है और अम की मात्रा है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा? आपका गुरु लगेगा। इसमें भी क आ रहा है, ये भी है। अब इसमें भी वही काम है, लघु लघु इस तरह से हुआ। तो इसको हम काउंटिंग करते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 12 13। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका प्रथम चरण हुआ। तो प्रथम चरण में आपका 13 मात्राएं कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरे चरण में, दूसरे चरण में प्यारे बच्चों कितनी मात्राएं होंगी? 11। कितने होंगी? दूसरे और चौथे में कितना होंगी? 11। इसका हम लोग देखते हैं अंक मात्रा इसमें भी है, यहाँ पे गुरु होगा, इसमें अ की मात्रा है, इसमें अ की मात्रा है, लघु लघु। और इसमें क्या होगी? देखिए बड़ा की मात्रा है, मूर्ति, इसमें बड़ा की मात्रा है, इसमें क्या लगेगा? लघु गुरु लगेगा। इसमें अ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, इसलिए इसे लघु लघु लगेंगे। इसमें क्या है? देखिए र जो है, र की जो मात्रा होती है, देखिए यहां से जैसे आप र बनाएंगे तो यही से एक से मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे ये छोटा उ की मात्रा होती है र में। ध्यान देना प्यारे बच्चों, र में जो मात्राएं होती है बहुत बारीकी अंतर है। तो र में ऐसे जब हम बनाएंगे कटा करके यहाँ, तो छोटा र होगा, इसी में ऐसे बनाते हैं, एक हल्का सा दूर रहता है ऐसे, ये ऐसे रहता है, इस बड़ा उ की मात्रा होती है, इसमें बड़ा उ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? गुरु लगेगा। और इसमें क्या लगेगा? लघु। अब देखिए 2 3 4 4 2 6 7 8 8 2 10 1 11। प्यारे बच्चों इस प्रकार दूसरे चरण में 11 की मात्रा की गणना हम लोगों की कंप्लीट हो गई। आगे हम चलते हैं राम लखन सीता सहित, यहां तक ये चरण है। ये कौन चरण है प्यारे बच्चों? तीसरा चरण है। तो इसमें क्या लगेगा? 13 मात्राएं होंगी। इसमें देखिए गुरु लगेंगे क्योंकि बड़ा आय मात्रा है, लघु 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 गुरु लगेगा इसमें क्योंकि बड़ी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा 8 की मात्रा है, इसमें लघु लगेगा। इसमें लघु ये इसमें गुरु लगेगा, लघु लघु लघु। यानी बच्चों 2 1 3 3 1 4 5 6 6 2 8 8 2 10 11 12 13। तो तीसरे में देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं कंप्लीट। आगे चलते हैं चौथे चरण में, इसमें 11 मात्राएं होंगी। तो ये ऋषि का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? आपका लघु। ये लघु हो जाएगा, यहाँ भी लघु देगा, यहाँ भी लघु देगा, यहाँ भी लघु। छोटा मात्रा है, लघु लगेगा। छोटा मात्रा इसमें भी है, लघु लगेगा, इसमें भी लघु। देखिए यहाँ पे बड़े मात्रा है, बड़ा मात्रा है, इसमें यहाँ पे क्या लगेगा? गुरु, इसमें लघु। देखिए प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11। ध्यान देना कि कभी भी दोहा में अंतिम चरण में दूसरे और चौथे के अंतिम चरण में एक लघु फिर एक गुरु फिर एक लघु, एक गुरु फिर एक लघु भी आना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसे हम ही दोहा कहते हैं। जब ऐसा आपको छंद मिले, ऐसा छंद मिले, उसको हम दोहा ही कहेंगे, क्योंकि इसमें 4 चरण हैं। 4 चरण में एक में पहले और दूसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आपको कबीरदास के बहुत ऐसे महाकासुर दास के बहुत से कवि ऐसे हैं जिसके आपको बहुत दोहा मिलेंगे, तो सभी दोहा जितने ऐसा छंद मिलेंगे वह दोहा ही कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगे आपको हम बताएंगे क्या, ये दोहा बता दिए, इसको हम बताते हैं आपको सोरठा, चौपाई और रोला को भी हम समझेंगे और जानेंगे। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हम आगे आपको लेके चलते हैं आगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया कि हम अब आते हैं जिसपे चौपाई छंद में। किसमें आते हैं? चौपाई छंद में। तो चौपाई जो मातृ छंद का ही चौपाई एक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितना होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्रा को गणना के लिए हमको बताए थे हम। तो देखते हैं इसमें हम, देखिए इसमें अंक की मात्रा है, इसकी मात्रा है अंक की मात्रा है। तो क्या होगा? गुरु होगा, लघु 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 लघु। प्यारे बच्चों, बता दें आपको तो र पर छोटा बड़ा मात्रा, ये देखिए यहाँ पे छोटा हुआ है इसलिए लघु होगा। ये लघु, ये लघु 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 लघु, देखिए यहाँ पे लघु। और देखिए अंतिम में 2 गुरु। ये इसकी बड़ी विशेषता ये है चौपाई की, अंत में प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं, अर्थात दीर्घ मात्रा होती है। अंत में जो मात्रा होती है वो किसकी मात्रा होती है? गुरु की मात्रा होती है, दीर्घ की मात्रा होती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है चौपाई का। तो प्यारे बच्चों, 2, 1 3, 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 2 14 2 16 मात्राएं। प्रथम चरण में 16 मात्राएं कंप्लीट। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें भी होगा आपका लघु, इसमें भी लघु लघु, ठीक है? लघु गुरु लघु 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 लघु, इसमें भी लघु। देखिए अंत में आगे 2, ये भी 2 गुरु आगे। तो अंत में 2 गुरु होना चाहिए। 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। इस प्रकार से दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं कंप्लीट। आगे जाते हैं, इसमें भी तीसरे चरण में लघु होगा, लघु लघु। यहाँ देखिए बड़ा मात्रा है इसलिए यहाँ क्या होगा? गुरु। छोटी मात्रा है लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु। और की मात्रा इसमें है, इसमें देखिए बड़ा मात्रा है, फिर गुरु लगेगा, फिर लघु लघु। फिर देखिए यहाँ पर भी 8 मात्रा है इसलिए गुरु लगेगा, बड़ा मात्रा है इसलिए गुरु लगेगा। यहाँ भी आ गया आपका अंत में 2 गुरु। इस प्रकार से 1 2 3 7 8 8 2 10 10 2 10 11 12 12 2 14 14 2 16। इस प्रकार से 16 मात्रा तीसरे चरण में भी आपका प्राप्त हुआ। अब आते हैं चौथे चरण में, अंतिम चरण में लघु 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 लघु। यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ देखिए लघु होगा, यहाँ भी लघु होगा, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पे गुरु लगेगा। इसमें भी आ गया लास्ट में, अंतिम में मात्रा में दीर्घ लघु। देखिए दीर्घ आ गया, गुरु आ गया। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से चौपाई का अभी आपको हम बता दिए। तो इसी प्रकार से जब भी छंद मिले आपको तो वह चौपाई छंद में माना जाता है। प्यारे बच्चों, ठीक अब आते हैं जिसमें हम सोरठा छंद, जिसमें आते हैं सोरठा छंद में। सोरठा छंद में आते हैं हम, तो सोरठा छंद की भी कोई परिभाषा है। सोरठा छंद की एक परिभाषा है, परिभाषा ये है प्यारे बच्चों, ठीक यह दोहा का, इसका दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होता है, ये नहीं मतलब उल्टा अक्षर कर देना, है ना? केवल इसके चरण जो है वो उल्टे होते हैं। दोहे का चरण को उल्टा कर देते हैं तो हमारा वह सोरठा बन जाता है। जिस प्रकार से देखिए सोरठा में भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। और पहले चरण में पहले और
दूसरे चरण में इसमें 11 मात्राएं होती है। कितने बच्चों, प्यारे बच्चों, 11 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और तीसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस चीज को हम लोग समझते हैं और जानते हैं। पहले देखते हैं इस ओ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा आपके बच्चों, लघु लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, लघु लगेगा। और इसके बाद हम जानते हैं, इसमें देखिए गुरु लगेगा, इसमें क्या लगेंगे, गुरु लेंगे। प्यारे बच्चों सॉरी गलत बोल पाए, इसके लिए क्या लगेगा, ये दीर्घ लगेंगे या गुरु लगेगा। लघु लगेगा, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु। ये भी छोटी मात्रा है, ये भी लघु, ये भी लघु। यहाँ ओ की मात्रा है, इसलिए क्या लगेगा, ये लगेंगे, अर्थात गुरु। यहाँ पर भी लघु। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11। इस प्रकार से पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं। दूसरे कितना होगा, 13 मात्राएं। देखिए इसमें एक अर्थात दीर्घ होगा, लघु होगा, लघु लघु गुरु लघु 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 लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु। इस प्रकार से हम दो यहां से है ना, 1 2 2 2 4 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 13 मात्राएं कंप्लीट आपका होगा। आते हैं चौथे तीसरे चरण में, यहाँ 11 मात्राएं होंगी। पहले में लघु, दूसरे में लघु, तीसरे में लघु, जो छोटा छोटा मात्रा है लघु हो जाएगा आपका। ये भी लघु, छोटा मात्रा है, ये भी लघु। देखिए यहाँ पे जो यहाँ र की मात्रा अक्षर आ रहा है, ग्रह आ रहा है, अनुग्रह। तो ये जो मात्रा है इसमें जो काउंटिंग होगी, इसकी जो र की जो मात्रा है इसमें आपका काउंटिंग होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगेंगे, दीर्घ लगेंगे, अर्थात गुरु लगेगा। और यहाँ पे लघु, यहाँ पर भी लघु। यहाँ पे मात्रा है लघु और यहाँ पे क्या लगेगा, लघु। ये गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पे तो है, ब में क्या है, लघु लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अक्षर है, इसलिए इसकी गिनती इसमें होगी, इसलिए यहाँ पे इसको होना चाहिए। यहाँ पे ये हो जाएगा, अर्थात गुरु, यहाँ पे लघु। ये देखिए राशि, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, 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 ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु। इस प्रकार से 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से इस मात्रा में जस्ट आप जहां भी जाएं, जब जैसे भी लिखेंगे तो यह दोहा का उल्टा ही सोठा होता है और सोठा का उल्टा दोहा होता है। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से बहुत अच्छा समझ में आया होगा और यह आपको जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे तब तक आपका ये कभी बदलने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों इस चीज को आप जरूर समझिएगा, अच्छी तरह से जरूर समझिएगा। प्यारे बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों देखिए अभी आपको टाइप से अगला आपका है एक रोला छंद, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, इसको आपको हम बता दे रहे हैं, समझिएगा। देखिए रोला छंद में रोला उसी कहते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है मेरे बच्चों? 24 मात्राएं होती हैं और 24 मात्राओं में 11 और 13 में क्या होता है? यति होता है। 11 और 13 में मात्रा क्या होता है? यति होता है। इसी प्रकार से इसका हम जानते हैं, इस मात्रा की गणना को हम समझते हैं। पहला आपका है लघु होगा, गुरु, लघु लघु गुरु होगा क्योंकि अंतिम मात्रा है और इसमें देखिए यहाँ पे त है, यहाँ पे च है, ठीक है। तो इसकी गणना करना होगी च में होगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? गुरु होगा। और यहाँ पे लघु होगा, यहाँ पे गुरु क्योंकि इसकी और इसकी है ना, यहाँ पे लघु गुरु, लघु 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 और यहाँ पे देखिए गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु। बच्चों इस पर हम जानेंगे 1 2 2 2 4 5 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 20 2 22 22 2 24। इस प्रकार से मात्राएं हो गया
11 पे यहाँ एक यदि है, इसलिए इसके हम लक्षण कहते हैं। इसको भी हम करेंगे तो लघु 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 लघु